नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष का महीना, तुमरुका जयंती किस दिन? शुक्रवार का दिन, बहुत ही विशेष, पावन और पवित्र दिन। शुक्रवार का दिन मार्गशीर्ष महीने में माता तुमरुका जी को विशेष रूप से समर्पित होता है। तो इस शुक्रवार के इस पवित्र दिन पर माता तुमरुका जी को याद करते हुए 5 उपाय यानी कि 5 विशेष उपाय माता तुमरुका जी को समर्पित करते हुए जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा अनुसार इन सभी 5 उपायों को जानेंगे जो कि हम सभी को शुक्रवार के दिन अवश्य रूप से करने चाहिए। कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं? वह बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने घर में धन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग पीड़ा हो उसके दूर के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ घर से हर प्रकार से किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना जो जुड़ी हुई है उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो चलिए जानते और समझते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन के तुमरुका जयंती के छोटा-सा पवित्र उपाय। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम बात करते हैं अपने इस पहले उपाय की जो कि हम सभी का उपाय रहेगा धन की। यदि हम बात करें कि शुक्रवार का दिन तो सबसे विशेष रूप से शुक्रवार का दिन जो समर्पित होता है शुक्रवार का दिन अर्थात माता लक्ष्मी जी को समर्पित और शुक्रवार के दिन पर हम सभी को धन के लिए विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धन के लिए इस उपाय के। कौन से उपाय की बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पहला उपाय है वह धन की प्राप्ति के लिए है। किस-किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भगवान शिव जी की सबसे प्रिय चीज़ लेंगे हम बेलपत्री, 1 बेलपत्री ले लेंगे, ठीक है? साथ में आवश्यकता रहेगी 1 लोटे शुद्ध जल की। इसी के साथ-साथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लेंगे हम? एक अन्न का दाना लेंगे। यहाँ पर आप सभी को गेहूँ दिख रहा है परंतु मैं अन्न कह रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जिस भी घर में अनाज का जो भंडार है वह जितना ज़्यादा अत्यधिक भरा हुआ होता है, माता लक्ष्मी जी का उस घर में उतना ही अत्यधिक वास होता है। तो माँ लक्ष्मी जी का वास उसी घर में ज़्यादातर पर रहेगा जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी। अर्थात अनाज का जो भंडार है विशेष रूप से भरा रहे। तो हम किसी भी प्रकार से कोई सा भी एक अन्न ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को गेहूँ दिख रहा है परंतु आप गेहूँ के स्थान पे जो भी आपके पास हो, गेहूँ हो, चावल हो, हरे मूँग हो, चने की दाल हो, कुछ भी हो ले सकते हैं। केवल एक ही दाने की आवश्यकता है। एक गेहूँ का दाना है, चावल का दाना कुछ भी ले लें। ठीक है, सारी सामग्रियाँ लेकर के कहाँ पहुँचेंगे? भगवान शिव जी के समक्ष पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच कर के सबसे पहले क्या करें? जो हमारे पास एक बेलपत्री थी, यह बेलपत्री शिव जी को समर्पित करेंगे। किस स्थान पर? यह जो माता जगत जननी जी का हस्तकमल वाला स्थान है ना, यहाँ पर हम समर्पित करेंगे। कौन-सा नाम लेंगे? या तो हम तुमरुका जी का नाम लेंगे या तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यह बेलपत्री समर्पित करेंगे। जैसा कि अभी आप सभी को यहाँ पर समर्पित की हुई दिख रही है, ठीक इसी प्रकार से बेलपत्री समर्पित करते वक़्त तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव जी का ही नाम लीजिएगा। कर दी, समर्पित कर दी हम सभी ने बेलपत्री अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पति या भाई-बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए कि उनके जीवन में धन की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहे, वह धन अर्जित कर सकें ताकि हमारे घर का जो अपने घर का है भगवान शिव की कृपा से, अनुकंपा कृपा से पालन-पोषण जो है, जीवन यापन जो है वह अच्छे से चलता रहे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए बेलपत्री समर्पित कर दी। अब जो आप सभी के पास 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल का जल समर्पित करिएगा, ठीक है? एक गेहूँ का दाना या फिर चावल का दाना क्या है उसको अभी साइड में ही रखें। जब जल समर्पित करेंगे, यहाँ पर आप तुमरुका जी का नाम नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप तुमरुका जी का नाम नहीं लोगे जब आप जल समर्पित करोगे, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का ही जाप करके जल जल समर्पित करना है। पूर्ण जल समर्पित हो गया, ठीक है? इतना समझ के अब इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही आप सभी का जल समापन होता है तो जो एक आप सभी के पास गेहूँ का दाना है, इस एक गेहूँ के दाने को आप सभी अपनी हथेली में लेंगे, 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग पे घुमाएँगे। कितनी बार घुमाएँगे? ध्यान दीजिएगा, 3 बार आप सभी के पास जो ये एक गेहूँ का दाना है ना, इसको यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर घुमाना है और उसके बाद समर्पित कर देना है अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए। पुनः से अंतिम बार तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के भगवान शिव जी को याद करते हुए धन से संबंधित, माता लक्ष्मी जी से संबंधित आपके जीवन में जो भी प्रार्थना याचना है उसको प्रार्थना याचना करके आप समर्पित करेंगे मां अन्नपूर्णा की और मां लक्ष्मी जी की आपके घर में विशेष रूप से कृपा बनी रहे। स्वयं के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने यानी कि आपके बच्चे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, पति हैं, भाई-बहन हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष दोनों कर सकते हैं, स्वयं के लिए बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा धन से संबंधित कोई इच्छा हो। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। देखिए, यह जो उपाय है ये विशेष रूप से कौन-सा उपाय है? यह रुद्राक्ष वाला उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? हम जानेंगे और समझेंगे। अभी जो उपाय समझ रहे थे हम अभी तक धन के लिए समझ रहे थे, अब समझेंगे हम रुद्राक्ष वाला। यहाँ पर आपको 2 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 9 मुखी रुद्राक्ष तक में कोई सा भी रुद्राक्ष मिले, ध्यान दीजिएगा 2 से लेकर के 9 तक में कोई सा भी मिले, कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा। ले लिया? ठीक है। यदि आपके घर में सभी ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है और रुद्राक्ष खाली नहीं है, जो कि आपने कहीं पे भगवान पूजा घर वाले स्थान में रखा हो और आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो किसी भी एक व्यक्ति से आप रुद्राक्ष ले सकते हैं या फिर स्वयं का रुद्राक्ष लेकर के प्रयोग कर सकते हैं या फिर जिस व्यक्ति के लिए करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का रुद्राक्ष लें। ध्यान दीजिएगा, यह जो रुद्राक्ष वाला उपाय है ना, यदि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको बताया गया था कि अपने बच्चों के लिए कर सकते हो आप।
यानी कि आपके बच्चे आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा गलत राह, गलत संगत, गलत चीज़ों में है, बहुत ज़्यादा तंग करके रखे हैं। बच्चे हों, भाई-बहन हो, पति हो या फिर घर के कोई बुजुर्ग हो, जिस भी व्यक्ति की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, समस्या, अड़चनें आ रही हैं, वह गलत राह या गलत दिशा पर है। तो उसके अच्छे जीवन के लिए, खुशहालमय जीवन के लिए उससे जुड़ी हुई जो समस्याएँ, परेशानियाँ हमारे घर में विघ्न बाधाएँ बनी रहती हैं, उसकी हरकतों की वजह से, तो उसकी जो हरकतें हैं वह सुधर जाए, उसके अंदर के जो बुरे आचरण हैं, जो उसके बुरे कृत्य हैं, बुरे कार्य हैं, वह सुधर जाएँ, वह सही दिशा, सही राह पर आए, उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए। यदि उसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो उसे ले लें, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी एक दूसरा रुद्राक्ष लेकर के उपाय कर सकते हो। क्या करना, रुद्राक्ष लेना। अभी तो आप सभी को इतनी सारी बातें बताई कि रुद्राक्ष कैसे और किस-किस तरीके से आप ले सकते हो। रुद्राक्ष लेना, एक जल का पात्र यानी एक लोटे में थोड़ा-सा जल भरना, लोटा लेना है, कटोरी ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो सके तो लोटा या कटोरी ही लें, ठीक? उसमें जल भरना, जल अपने घर से लीजिएगा, जल भर लिया, साथ ही साथ एक बेलपत्री भी ले लीजिएगा, भगवान शिव जी की अत्यंत प्रिय, ठीक है? अब इस जल को क्या करेंगे आप, कम से कम क्या करें, जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो, जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उससे कैसे भी करके एक बार इस जल को स्पर्श करा दें। स्पर्श करा दिया, तो मुरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए और इस बेलपत्री को साथ में लेकर के जाएँ। जब शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे तो सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करें, तुमरुका जी का नाम लेते हुए, ठीक है? तुमरुका जी का नाम लेकर के बेलपत्री समर्पित कर दी। अब आप सभी को जल भी जो समर्पित करेंगे वह भी तुम्रकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए आप सभी को जल भी समर्पित करना है। जल भी समर्पित कर दिया तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, ठीक है? बेलपत्री समर्पित हो गई, जल समर्पित हो गया। अब जब आपकी बेलपत्री समर्पित करेंगे तो आप सभी के मन में प्रश्न होगा, क्या भैया हम सभी को रुद्राक्ष भी समर्पित कर देना था? तो नहीं, आपको रुद्राक्ष नहीं समर्पित करना था। कैसे, देखिए, आपने यहाँ पर रुद्राक्ष को जल के पात्र के अंदर डालना, व्यक्ति से स्पर्श कराया जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे थे, ठीक है? बेलपत्री ली, साथ में इसको लेकर के मंदिर पहुँचे। जैसे ही मंदिर पहुँचोगे तो जब यह जो जल का पात्र के अंदर ये जो आपका रुद्राक्ष है, जल के पात्र के अंदर है, कटोरी या लोटे के अंदर है, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने की एक विधि है, आप अपने हाथ से नहीं डालेंगे कि आप अपने हाथ की उँगलियाँ डालते हैं और आप अपने सीधे हाथ की उँगलियों से निकालते हैं, गलत तरीका होता है। आपको कोई सा भी चम्मच लेना है, ठीक है? आप उस चम्मच से ही इस रुद्राक्ष को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, चम्मच या लकड़ी लें और उससे रुद्राक्ष को निकाल करके बाहर रखें और जल समर्पित करें। जल को अपवित्र ना करें, अपनी हथेली को अंदर डाल करके, जल के अंदर डाल करके, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? रुद्राक्ष बाहर निकाल के रख लेंगे चम्मच से और फिर आप जैसे ही मंदिर में पहुँच रहे हैं या फिर मंदिर में पहुँच करके रुद्राक्ष बाहर निकालें चम्मच से और फिर जल समर्पित करिएगा बेलपत्री रखने के बाद। समझ गए? इसीलिए आपको यहाँ पर रुद्राक्ष बाहर दिख रहा है। जल समर्पित होगा, थोड़ा-सा जल यहाँ से आपको कोई अलग सी कटोरी या यही वाला लोटा लगा करके झेल लेना है। झेल लिया, घर जाएँगे, घर जाकर के इस रुद्राक्ष को उस व्यक्ति को धारण करा देंगे जिस भी व्यक्ति के लिए आपने उपाय करा है और जितने दिन तक हो सके तो आप सभी के पास ये जो जल आप एकत्रित करके ले जा रहे हो ना यहाँ पर भगवान शिव जी के पास से औषधि के रूप में, तो तुम्रुका जी का ही नाम लेकर के, तुम्रुकेश्वर भगवान का नाम लेकर के प्रार्थना अर्चना करके मन में आपको उस व्यक्ति को कैसे भी करके ग्रहण कराना है। जल यदि वे स्वयं पीना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप चाय में, खाने के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मिला करके आप दे सकते हो या फिर वो मीठा वगैरह खाने के साथ-साथ पानी पीना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इस जल को दे करके सेवन करा सकते हैं। एक ही दिन में करा सकते हैं, 7 दिनों तक कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। अधिक मात्रा में जल रहे तो 7 दिनों तक कराएँ, वरना एक ही दिन पे आप करा सकते हैं। हर शुक्रवार को करेंगे तो आप देखेंगे धीरे-धीरे उसके अंदर के जो आचरण है उसमें खुद ब खुद सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये छोटा-सा उपाय अवश्य रूप करेगा। मार्गशीर्ष का पवित्र महीना है और मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में शुक्रवार का दिन माता तुम्रुका जी को विशेष रूप से समर्पित होता है, तो ज़रूर रूप से इस उपाय को करें। यह था हमारा सभी का दूसरा उपाय। बात करते हैं हम अपने अगले उपाय की, तो अगला जो हम सभी का तीसरा उपाय है, जैसा कि आप सभी को बताया गया था, बीमारी का। यदि हमारे घर में बीमारियों का समय बहुत ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि देखिए ठंडी का समय है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ न कुछ उनको बीमारियाँ होती रहती है या फिर उनकी जो पुरानी बीमारियाँ रहती हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। ठंड के समय में हमारी जो पुरानी बीमारियाँ हैं वह भी हमारी पुनः से वापस आने लगती हैं, उनको हम सभी को पुनः से वह बीमार करती है और हम सभी उससे परेशान रहते हैं। फिर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई छोटी-मोटी पेट की परेशानी या सर दर्द की परेशानी बनी रहती है, तो क्या करेंगे, कल्याणेश्वर भगवान जी का एक ये छोटा-सा उपाय करेंगे, भगवान शिव जी के कल्याणेश्वर वाला ये उपाय करेंगे। क्या? यहाँ पर आपको गुड़ भी दिख रहा है और मिश्री के दाने भी दिख रहे हैं। आपको 7 दाने लेने हैं, या तो मिश्री के लें या तो गुड़ के लें, मीठे के रूप में, दोनों में से किसी भी एक चीज़ के। गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े लीजिएगा 7 टुकड़े, या मिश्री के 7 दाने लीजिएगा, ठीक है? मंदिर जाएँगे, ठीक है? सुबह के समय पे नहा धो करके सुबह से शाम तक में कभी भी 7 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाएँगे, ध्यान दीजिएगा। कितनी बार घुमा रहे हैं? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमा करके उतारेंगे। कल्याणेश्वर महादेव जी का ध्यान देंगे, क्या नाम ले रहे हैं? कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम ले रहे हैं और जैसे ही आप इसको लेकर के कहाँ आएँगे? अपने घर आएँगे, तो आप बीमार व्यक्ति को खिलाएँगे। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक खिलाएँगे बीमार व्यक्ति को, और किस नाम से खिलाएँगे? यहाँ पर आपको परिवर्तन आता है। शिव जी के पास कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लिया, घर आते ही उस व्यक्ति को आप तुम्रुका जी का नाम लेकर के खिलाएँगे। ध्यान दीजिएगा,
तुमरुका जी का नाम लेकर के आप सभी को उस व्यक्ति को खिलाना है। समझ गए? घर में तुमरुका जी का नाम लेकर के खिलाएंगे ये 7 टुकड़े 7 दिनों तक। मध्य में कल्याणेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। कितनी बार आप सभी को यहाँ पर भगवान शिव जी के ऊपर से घुमा करके इसको लेकर के आना है? 7 बार घुमा कर के लाना है, ध्यान रखिएगा। सारी क्रियाएं इस क्रिया को आप शुक्रवार के दिन से करना प्रारंभ करोगे और लगातार 7 दिनों तक करोगे। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में विशेष रूप से करिएगा। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में इस व्यक्ति के लिए हम सभी को उपाय करना चाहिए, अपने लिए भी कर सकते हैं। पेट से संबंधित कोई समस्या हो, सर से संबंधित कोई समस्या हो या फिर आपके कहीं जोड़ों में दर्द बना रहे तो छोटे से कार्य को जरूर रूप से करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम और आखिरी उपाय की। हमारी सभी की कोई भी विशेष रूप से इच्छा मनोकामना है, किसी भी कार्य को करना चाह रहे हैं, कोई सा भी छोटा सा शुभ कार्य है उसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो, तो हम सभी को यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? अपने घर के जल वाले स्थान से, मटके भरने वाले स्थान से 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और इस 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। और जब शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो हम सभी को समर्पित करना है कुछ विशेष रूप से नाम लेते हुए। तुमरुका जी का ही नाम लेकर के समर्पित करेंगे सुबह शाम तक में, लेकिन 7 बार समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितनी बार समर्पित करेंगे? 7 बार जल समर्पित करेंगे तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पे, जो कि शिव जी को स्पर्श करते हुए, माता जगत जननी जी के हस्तकमल को स्पर्श करते हुए, फिर माता शोक सुंदरी जी को स्पर्श करते हुए, फिर अंत में जलाधारी के अंतिम छोर को स्पर्श करते हुए नीचे आएगा। जब जल 7 बार आप समर्पित कर चुके हैं तो आप सभी को यहीं से थोड़ा सा जल लेकर के अपनी दोनों आंखों में लगाना है, अपने मस्तक में लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे? अपने दोनों आंखों में लगाएंगे, अपने मस्तक में लगाएंगे, अपने ऊपर छिड़काव करेंगे और जो भी इच्छा मनोकामना है उसके प्रार्थना अर्चना करेंगे। परंतु एक ही लोटे जल से आप सभी को कितनी बार जल समर्पित करेंगे? 7 बार समर्पित करेंगे तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बार बार 7 लोटा जल नहीं, 7 बार जल समर्पित करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे विशेष उपाय जो कि हम सभी को शुक्रवार के दिन पर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है, यदि वह मार्गशीर्ष महीने का शुक्रवार का दिन हो तो वह माता तुमरुका जी को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। बहुत ही विशेष और उत्तम समय हो जाता है यह छोटा सा अद्भुत सा उपाय करने के लिए तुमरुका जी के लिए। इस वीडियो में हमने 4 उपाय जाने हैं और 5वां उपाय यह था कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपकी इच्छा मनोकामना धन से संबंधित और अपनी मनोकामना संबंधित, तो आप केवल और केवल 1 लोटा शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिश्रण करके भगवान शिव जी के ऊपर 7 बार समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में धन संपदा भी आती है, सुख शांति भी आती है और साथ ही साथ आपकी इच्छा मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। तो ये थे आप सभी के छोटे छोटे विशेष 5 महाउपाय। तो कौन कौन से 5 उपाय थे शुक्रवार के दिन पर मार्गशीर्ष महीने में तुमरुका जी माता वाला? हम सभी ने 5 उपायों के बारे में बहुत ही अच्छे से हम सभी ने चर्चा करी और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ साझा करा है कि कैसे आप सभी को करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से इस सारे उपाय समझ में आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।